नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के नियम और कानून होते हैं जो देश के धर्म, विचारधारा, रहन सहन और जलवायु को देखकर बनाए जाते हैं, जिससे देश एक दिशा में प्रगति की तरफ आगे बढ़ता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी की याद में 26 जनवरी के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। ये दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का संविधान क्यों और कैसे बना? और हाँ, इसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान क्यों बना? तो आइए जानते हैं। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वह कई वर्षों से गुलाम था और बाहर की शक्तियां भारत पर अपना शासन करती आ रही थीं और देश पर अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही थीं। सभी के अपने नियम थे। भारत आज़ादी के पहले 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ ब्रिटिश नियम अनुसार कार्य होते रहे। इसलिए देश में आज़ादी जितनी ज़रूरी थी उतना ही ज़रूरी था देश का संविधान। भारत हमेशा से एक बहुत आबादी वाला देश रहा है और इस आबादी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए देश के पास अपने नियमों, अधिकारों एवं कर्तव्यों की नियम होना बहुत ज़रूरी थे। इसलिए भारत का संविधान बना। सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने 1935 में भारतीयों के सामने एक नए एक्ट का ऐलान किया जिसे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के कई नियम आज भी हमारे संविधान में शामिल है, लेकिन यह कानून पूरी तरह से भारतवासियों को पसंद नहीं आया। बाहर से दिखने पर यह अधिनियम संघीय शासन का था, लेकिन वास्तविक तौर पर सभी अधिकार गवर्नर के पास थे, जिसे जानकर लोग खुश नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन की मशीन तक कह दिया और इस तरह इसका विरोध पूरे देश में होने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन ने कांग्रेस ने कोर स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये घोषणा की थी कि हम हर 26 जनवरी को आज़ादी के रूप में मनाएंगे। इसके ठीक अगले साल 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में आज़ादी के दिन के रूप में मनाया गया था और इसी दिन की याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए संविधान को लागू किया गया था। लेकिन वर्तमान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण का काम संविधान सभा का था, जिसकी पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक को 2 दिन बाद 13 दिसंबर को हुई थी। संविधान बनने में 3 से 4 साल का समय लगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह प्रस्ताव संविधान के उद्देश्य को परिभाषित करता है और इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। संविधान के प्रस्ताव की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि संविधान को संक्षेप में समझा जा सके। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? संविधान किस सिद्धांतों पर आधारित है या संविधान के आदर्श क्या हैं? इनको संक्षेप में हम प्रस्तावना के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन संविधान का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सब बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, उनको जाता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इसका पूरा श्रेय देना अनुचित है। इसे बनाने में कई महत्वपूर्ण लोगों ने अपना योगदान दिया था। इसमें कई दूसरे देशों के संविधान से भी प्रोविजन को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया था। इस सभा के 8 प्रमुख कमेटियां थीं, जिसमें मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कंपनी का गठन अगस्त 29, 1947 को किया गया था। ड्राफ्टिंग कंपनी ने ही भारत के नए संविधान के प्रारूप को बनाने का कार्य किया था। ब्रिटेन के शासन से भारत काफी समय बाद आज़ाद हुआ, लेकिन कई सारे देश थे जो बहुत पहले आज़ाद हो चुके थे। उन्होंने अपना संविधान बना लिया था। कई देश ऐसे थे जिनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू थी।
ऐसे में संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान को लिखने में कई देशों के संविधान की सहायता ली। तो आइए जानते हैं इन संविधान के बारे में। ब्रिटेन संसदवाद शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को ब्रिटेन ने लिया था। आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूचना का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। जर्मनी आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया था। कनाडा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र राज्य द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय कनाडा से लिया गया था। दक्षिणी अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रस्तावना, राज्यसभा में संसदों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्शन सोवियत संघ से लिया गया था। यहाँ पूर्ण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सोवियत संघ 1991 में कई राष्ट्रों में टूट गया था। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। फ्रांस गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शन को फ्रांस से लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।